सकते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शंस को लेकर लगातार स्टूडेंट्स की तरफ से एक धरना चल रहा है और इसी धरने में संयुक्त किसान मोर्चा के बलवीर सिंह राज्यपाल हिस्सा लेने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर को बचाने की जरूरत है और जितना हो सके वो स्टूडेंट्स का समर्थन करेंगे। आपको बता दें कि पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन यानी कि PUSU के पूर्व चेयरमैन रविंद्र सिंह उर्फ बिल्ला धालीवाल VC कार्यालय के बाहर सीनेट इलेक्शन करवाने की मांग को लेकर धरने पर हैं। बिल्ला इस बार ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से सीनेट के इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन कराने और कैंपस खोलने की मांग को लेकर उनकी अपनी पूर्व यूनियन के अलावा PSU ललकार, यूथ फॉर स्वराज, अंबेडकर स्टूडेंट यूनियन और सोपू से जुड़े स्टूडेंट भी धरना दे रहे हैं। पहले तो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन को लेकर ही कैंपस में तनातनी चल रही थी, लेकिन अब जो है एक बार फिर वाइस चांसलर ने फैकल्टी कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शन भी टाल दिए हैं। इसको लेकर भी स्टूडेंट्स में भारी रोष देखा जा रहा है। देखो जी, साडे बच्चे ने सानू इन्हां दा भविख खतरे 'च नज़र आउंदा है। जिहड़ी उत्थे भी लड़ाई है वो भी इन्हां दे भविख दी लड़ाई है, सारे लोकां दे भविख दी लड़ाई है। इत्थे यूनीवर्सिटी पंजाब यूनीवर्सिटी का नां है, सारी दुनिया दे विच इहदा नां है, इहदी एक वक्री थां है। जे मंद भावना नाल इत्थे इस यूनीवर्सिटी नूं सेंट्रल गवर्नमेंट हथियाना चाहुंदी है, एक गल उन्हां नूं समझ लैनी चाहिए भी पंजाबी इहो जे कदमां नूं पसंद नहीं करते। जे किते इधर इस पासे तुर पे और पंजाबी अपने राह तुर पे तो फिर इत्थे पता नहीं की हो। ये समझ लेना चाहिए उन्हां नूं। पंजाबी जद तक कुछ ना करन, चल हो करी जान ते जिद्दण वो कहते चल देखी जाओ, फिर नहीं पिछे मुड़ते। यही उस अंदोलन का पिछे सारा ये भावना यही है। पंजाब उहदा मुੱਢ है, पंजाब उहदा धुर है। इस तरह इत्थे साडे बच्चे इत्थे धरने ते बैठे ने। बहुत ही अफसोसनाक पहलू है बई यूनीवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन नूं इन्हां दी कोई चिंता नहीं। मैं इन्हां नूं विश्वास दिवाउण आया भी तुसीं इकल्ले नहीं, असीं तुहाडे नाल आ। ये ठीक है, अज असीं उत्थे एक वड्डे अंदोलन च फसे हाँ, पर जदों भी मौका मिलिया तो ये कहणगे भी ये तो पहलां इन्हां नूं उखाड़ देणगे ते यूनीवर्सिटी नूं अपने ढंग नाल चलाउणगे, डिक्टेटरां वांगू चलाउणगे। ये असीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। अमित जी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में सीनेट इलेक्शन को लेकर क्या कुछ ये मामला चल रहा है, दर्शकों को जरा विस्तार से बताएं। साथ ही अब किसान नेता जो है वो उनमें उनका जो स्टैंड है वो इस पर क्या रह रहा है? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं सेनेट जो इलेक्शंस हैं वो काफी लंबे तरह से एक तरह से टाल दिए जा रहे हैं। जो पिछले बकायदा कोर्ट के ऑर्डर आए थे कि इलेक्शंस कंडक्ट करवाने, जुलाई में एक बकायदा डेट उन्हें अनाउंस करने को कहा था कि डेट अनाउंस करें, जिसके बाद अनाउंस की गई थी कि 18 अगस्त को फाइनल वोटिंग हो जाएगी, जो कि नहीं हो पाई। देखिए, जो बात है 1 तारीख से 1 अगस्त से शुरू होके 23 अगस्त के बीच में इलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह खत्म हो जानी थी। पर 18 अगस्त को अगर हम कहें, कहीं न कहीं जो इलेक्शंस फाइनल कंडक्ट हुए थे वो नहीं हुए। इसका रीजन जो बताया गया है कि दिल्ली और हरियाणा में जो इलेक्शंस कंडक्ट कराए थे उनकी इजाजत नहीं मिली है। इसका रीजन जो हरियाणा में पूछा गया, तो हरियाणा में बोल रहे हैं कि उस टाइम हरियाणा में जो स्टेट के एग्जाम्स थे वो हो रहे थे, इसलिए उनको बूथ्स नहीं मिल पाए। तो वहीं दिल्ली ने भी सिमिलर रीजंस दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोरोना चलते उनकी परमिशन नहीं दी गई। आपको बता दें कि 7 स्टेट और यूटीज में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड शामिल है और 2 यूटीज हैं जिसमें चंडीगढ़ और दिल्ली है। तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि इन 7 जगहों से मिलके वोटिंग होनी थी। तो इसमें 5 जगहों में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर 2 जगहों में दिक्कत आ रही है, जिसके कारण फिर से इलेक्शन पोस्टपोन कर दिया गया है। या हम कहीं न कहीं एक बहाने का इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन बार-बार पोस्टपोन करने के लिए। फिर देखिए, अगर हम सेनेट को कंसीडर करते हैं, सेनेट वाइस चांसलर की ऑपोजिशन है, या हम कहेंगे वाइस चांसलर सिर्फ और सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी सेनेट को जवाबदेह होता है। और जब कोई जवाबदेही की अथॉरिटी नहीं होती है, मतलब जिनको अगर उनको किसी को रिप्लाई नहीं करना होता, तो खुद एक तरह से कह सकते हैं यूनिवर्सिटी के कर्ता धर्ता है कि उनकी ही मर्जी चलती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं 1 साल से अगर हम कहें इलेक्शन लेंगे, ये आपको बता दें पिछले साल अगस्त में होने थे। जी हाँ, जब इलेक्शंस पिछले साल अगस्त में हुए थे, जब बॉडी डिसॉल्व हो रही थी, आप देख सकते हैं 1 साल तक लगातार डिले हो गए हैं। और बकायदा कोर्ट के ऑर्डर आने के बाद इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा वेट कराया जा रहा है। तो इसी चीज को चलते हुए अब स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट में आ चुके हैं। उनका कहना है कि सेनेट के इलेक्शन जल्द से जल्द कराया जाए, क्योंकि जितनी जल्दी इलेक्शंस कंडक्ट होंगे उतनी ज्यादा वाइस चांसलर के पास से अथॉरिटी कम होगी और स्टूडेंट्स की भी सुनी जाएगी। तो ये देखिए, सेनेट इलेक्शंस में स्टूडेंट बॉडीज होती हैं,
या हम कहेंगे जो स्टूडेंट जो पास आउट हो चुके होते हैं वो कंडक्ट करते हैं और स्टूडेंट वेलफेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम कहेंगे डेमोक्रेटिक जो जितना भी होता है वो सब रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 26 की कॉल दी गई है स्टूडेंट की तरफ से कि एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा यूनिवर्सिटी में। तो वहीं बाहर से आ रहे जितने भी स्टूडेंट्स पास आउट हैं या जिनके बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कि पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें हर एक जगह पूरे पंजाब में एफिलिएशंस है और पूरे पंजाब से ही नहीं पूरे भारत से बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ताल्लुकात यूनिवर्सिटी से रखते हैं। तो इसी में ही लगातार लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। जैसे आपको बता दें कुछ दिन पहले विक्रम सिंह मजीठिया यहाँ पहुंचे थे, अकाली दल के उससे गोल्डी पहुंचे थे, जस बाजवाई पहुंचे थे। तो आप देख सकते हैं लगातार ही लोग यहाँ पहुंच रहे हैं स्टूडेंट के समर्थन में। कल बलवीर सिंह राज्यपाल भी यहाँ पहुंचे थे। उनका कहना है कि जैसे ही किसानों का अपना प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा तो खुद स्टूडेंट्स के समर्थन में यहाँ पे आएंगे। पर जो 26 की कॉल दी गई है उनकी तरफ से उसमें भी सपोर्ट करने के लिए वो अपना कोई ना कोई नुमाइंदा भेजेंगे, क्योंकि वो बच्चों के साथ खड़े हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी एक ऐसा ग्राउंड है जो हमारा भविष्य तैयार करती है, और अगर यहाँ पर ही डेमोक्रेटिक राइट्स का अगर कहीं ना कहीं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, उनको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, तो उसका विरोध जरूर करेंगे। अमित, इसमें वाइस चांसलर की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि 1 साल हो गया, इससे पहले तो चलिए कोरोना का हवाला दिया जा रहा होगा, लेकिन अब जबकि तमाम राज्यों में चीज़ें जो हैं वो नॉर्मलसी को लौट रही हैं, कई जगह पर विधानसभा चुनाव को लेकर भी रस्साकसी शुरू हो गई है, वहाँ पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो ऐसे में अब सीनेट इलेक्शन को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया आप दे रहे हैं? क्यों आखिर नई डेट्स अनाउंस नहीं कर रहे? देखिए, इसमें अब जो उनकी तरफ से जवाब आ रहा है ये है कि पहले जहां कोरोना था तो दूसरी तरफ अब स्टेट्स की तरफ से परमिशन नहीं दी जा रही है, उनका कहना है। हरियाणा में जब इलेक्शंस कंडक्ट आए थे बोल रहे हैं कि वहां पे हरियाणा सिविल सर्विस के एग्जाम्स थे उसी डेट से मैच करते। वहीं पंजाब से जब परमिशन मांगी गई, देखिए पंजाब की तरफ से भी यही कहा गया कि आप एग्जाम वर्किंग डे पे ना कराएं। तो देखिए वर्किंग डे चुना गया था इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए। उन्होंने कहा कि पंजाब में अभी स्कूल्स खुले हैं तो आप वर्किंग डे में ना करा के उन्हें वीकेंड्स पे कराएं जिस दिन स्कूल बंद है। तो कहीं ना कहीं वो डिमांड भी जायज नजर आ रही है। पर बात यह है कि आखिर ये चीजें पहले क्यों नहीं कंसिडर की गई? जब इलेक्शंस की डेट रखी गई तब क्यों नहीं कन्वे किया गया? क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि एक ही वक्त में अचानक से ही डेट्स इशू कर दी जाती है या एक ही वक्त में अचानक से परमिशन मांगी जाती है। बाकायदा टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन होती है और सब कुछ डिस्कस किया जाता है, उसके बाद डेट चुनी जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी की लापरवाही भी नजर आ रही है कि आखिर शायद कहीं ना उनकी मंशा ही नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, तभी इतना ढील बरती जा रही है। तो वहीं अगर इलेक्शन कराने की पूरी मंशा होती तो शायद तुरंत से हर एक चीज का ध्यान रखा जाता, वीकेंड्स को चुना जाता और प्रॉपर बकायदा टाइम पीरियड के अंदर इलेक्शन जल्द से जल्द कंडक्ट करवा लिए जाते। क्योंकि एक डेमोक्रेटिक बॉडी का सिलेक्शन होना है और इसमें पूरे भारत से नहीं, अगर हम कहेंगे स्टूडेंट्स पहुंचते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, जो यूनिवर्सिटी से अभी भी एलुमनाई हैं, वो वोट करते हैं। तो उनकी कई भावनाएं जुड़ी होती हैं और बहुत ज्यादा जरूरी होता है इनको टाइम पीरियड में इन इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना। अमित, एक चीज और, इसमें जब ये सारा मामला स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है तो ऐसे में किसान मोर्चा का इसमें बीच में एंट्री लेना, ये किस तरीके से देखा जा रहा है? देखिए, किसान मोर्चा एज सच प्रोटेस्ट के लिए आया था। वो जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करें उनको सपोर्ट देना है। किसान मोर्चा प्रोटेस्ट करने नहीं आया है, ये चीजें क्लियर कर रहा हूँ। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि हमारे बच्चे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके समर्थन में हम खड़े हैं। वो सीधे तौर पे कह रहे हैं उनके समर्थन में खड़े हैं। जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो खुद स्टूडेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। जो स्टूडेंट्स यहाँ से पास आउट है उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। उनकी 2 डिमांड्स है, एक यूनिवर्सिटी को दोबारा खोला जाए जो काफी लंबे समय से बंद पड़ी है, और दूसरा जो अभी शायद उससे भी ज्यादा अहमियत दी जा रही है वो है सेनेट इलेक्शंस को। क्योंकि जैसे ही सेनेट सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो स्टूडेंट्स की आवाज सामने रखेंगे, जितने भी डिमांड स्टूडेंट्स के वो रखेंगे। क्योंकि अभी सिर्फ एक ही व्यक्ति अभी अपनी मर्जी चला सकता है, वो है वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी के राजकुमार। उनकी अकेली अपनी मर्जी अभी यूनिवर्सिटी के अंदर चल रही है और एज सच उनको अपोज करने के लिए कोई नहीं है। तो उसी के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लगातार उनकी तरफ से कॉल दी जा रही है जिसमें बाहर से पास आउट एलुमनाइज आ रहे हैं। देखिए, पंजाब यूनिवर्सिटी का इतिहास बहुत पुराना है और जो यहाँ से पास आउट है वो कई पॉलिटिशियंस बन चुके हैं, कई बड़े बड़े ओहदों पे हैं। तो ऐसे में ये नहीं कह सकते आप कि सिर्फ लोग प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। यहाँ पे लोग अपनी यूनिवर्सिटी के सपोर्ट में आ रहे हैं। जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनके सपोर्ट में यहाँ पे उनके साथ आके खड़े हो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित कुमार इस अहम जानकारी के लिए आपका। अगली खबर का रुख करते हैं।